दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यूथ एडवोकेट फ्रेटर्निटी आगरा टीम की तरफ से आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम के जरिए हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी टीम यूथ एडवोकेट फ्रेटर्निटी आगरा की तरफ से इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ये लेख प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो दोस्तों इस लेख को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और इसमें जो भी बताया गया है उसको अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाएं, शेयर करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। श्रद्धेय भाइयों बहनों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए यह उत्सव पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिलाओं के द्वारा मताधिकार मतलब कि वोट डालने के अधिकार की मांग को लेकर इसकी शुरुआत हुई। वोट डालने के अधिकार की मांग के संघर्ष से इस उत्सव की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय महिलाओं को मताधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का उस समय अधिकार नहीं था। आगे चलकर ये महिलाओं के कई अधिकारों, ये जो दिन था 8 मार्च, वो महिलाओं के कई अधिकारों जैसे कि उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों, महिलाओं के मानवाधिकार, स्त्री पुरुष समानता की मांग जैसे मुद्दों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए ये 8 मार्च को मनाया जाने लगा। जिस तरह 19वीं शताब्दी में महिलाएं अमेरिका के शिकागो शहर में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उसी शताब्दी में भारतवर्ष में भी महिलाओं का संघर्ष तेज हो गया था। 19वीं शताब्दी में भारत में अति पिछड़े परिवार में जन्मी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले व उनके सहयोगी फतिमा शेख ऐसे नाम हैं जिन्होंने मिलकर समाज में व्याप्त जाति प्रथा, महिला अत्याचार, स्त्री पुरुष असमानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुल के इसके खिलाफ लड़कर महिलाओं की शिक्षा व उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किए गए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। वह पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी जिन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से स्त्री शिक्षा की नींव रखी। लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल ये बनी और पहले किसान स्कूल की इन्होंने स्थापना की। इस कार्य में उन्हें काफ़ी समाज का विरोध झेलना पड़ा। जब सावित्रीबाई फुले और फतिमा शेख ने महिलाओं और उत्पीड़न जातियों के लोगों को शिक्षा देना शुरू किया तो स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जाने लगी कि लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दें, उनकी शिक्षा का कार्य और उनको जागरूक करने का कार्य छोड़ दें, परंतु वे नहीं रुकी। दे डिडंट स्टॉप, वे बिल्कुल नहीं रुकी और महिलाओं की शिक्षा व उनके अधिकारों के लिए लगातार कंटिन्यूसली वो कार्य करती रहीं। जब महात्मा ज्योतिबा फुले के पिता ने
उनके महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के कारण उन्हें व उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। जब उन्हें अपने घर से उनके पिता के द्वारा निकाल दिया गया था तो फ़ातिमा शेख एक क्रांतिकारी महिला, इन्होंने अपने घर में इन दोनों दंपत्ति को अपने घर में जगह दी। फ़ातिमा शेख और उस्मान शेख ने महात्मा ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को उस बेहद मुश्किल समय में सहयोग किया था। सावित्रीबाई फूले पूरे देश की एक महानायिका हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर तक फेंका करते थे, परंतु वो कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने इसका भी हल ढूंढ लिया और उनके विरोध से रुकने की बजाय उन्होंने इसका हल ढूंढा और सावित्रीबाई फूले एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थी। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा। जो लोग उनके ऊपर गंदगी फेंका करते थे, उनके कपड़े गंदे हो जाया करते थे, उनको रोकने के लिए कि वो स्कूल में महिलाओं को पढ़ाने ना जा सके, तो उन्होंने भी इसका ये हल ढूंढ लिया और अपने साथ एक साड़ी थैले में रखकर ले जाती थी। उनके द्वारा विद्यालयों की स्थापना 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। तो ये उनका एक पहला विद्यालय था, इसमें 9 छात्राएं थी। 1 वर्ष के भीतर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले 5 क्रांतिकारी सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले 5 विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, ये कार्य 1848 में उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज नहीं की जा सकती है। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय पूरी तरह सामाजिक पाबंदी थी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी उन्होंने बंदोबस्त किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले महिलाओं की मुक्ति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की तरह शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को मानती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में भी शिक्षाओं पर जोर दिया और लिखा कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। तो दोस्तों ये उनकी क्रांतिकारी रचनाओं में से एक थी। तो दोस्तों फिर भी साथियों बड़े अफसोस की बात है कि महिला दिवस पर चारों तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन भारत की प्रथम सशक्त महिला, भारत की प्रथम अध्यापिका, सशक्त महिला क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का जिक्र नहीं किया जाता है, उनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसीलिए इस लेख के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी हो और लोग उनके विचारों को अधिक से अधिक प्रसारित करें। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर आप लोगों से निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के विचारों को भी इस अवसर पर फैलाएं और उनका पालन करें। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को नमन।